हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा जीके की, और जिसमें हम जिला गुरुग्राम को कवर करेंगे। हम पूरी हरियाणा जीके को जिलेवार कवर करेंगे और इससे आपको बहुत से फैक्ट जानने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास की शुरुआत बिना टाइम गवाए। तो हमारा आज का टॉपिक है जिला गुरुग्राम। तो हम जिला गुरुग्राम के बारे में जानेंगे सब कुछ जो भी इसमें पड़ता है। तो हरियाणा जीके में अक्सर कुछ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर जिला गुरुग्राम से पूछ लिए जाते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, ये इसमें कौन सी संस्था पड़ती है या कौन से टूरिज्म पैलेस पड़ते हैं। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जिला गुरुग्राम की शुरुआत हमने कर दी है, और इसकी सबसे पहले आपको जानना है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जब हरियाणा बना ना, तभी से इसकी स्थापना, ये पहले से ही जिला था। तो कुछ जिले ऐसे थे जब हरियाणा बना था तो उनका अस्तित्व पहले से ही मौजूद था। तो 7 जिले ऐसे थे। तो 7 में से एक जिला गुरुग्राम था जो हरियाणा बनने के साथ ही बना था। तो नवंबर 1966, तो हरियाणा भी 1 नवंबर 1966 को ही बना था, लेकिन गुरुग्राम पहले से ही मौजूद था। तो इसलिए इसकी स्थापना भी हम 1 नवंबर 1966 से ही हरियाणा जी के में मानते हैं। अन्य नाम तो आपको पता होना चाहिए, गुरुग्राम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। साइबर सिटी। तो इसको साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि साइबर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गुड़गांव। मेडी सिटी। तो मेडी सिटी भी गुड़गांव को मेडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सोलर सिटी। सोलर सिटी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर यहीं पर है, गुड़गांव में, ग्वाल पहाड़ी पर। और मिलेनियम सिटी। तो मिलेनियम, हरियाणा के सबसे अमीर जो व्यक्ति है ये भी गुड़गांव में ही पाए जाते हैं। तो इसको मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है इसको, 4 एडिशनल नाम इसके याद रखने हैं: साइबर सिटी, मेडी सिटी, सोलर सिटी और मिलेनियम सिटी। और नामकरण जान लेते हैं, इसका नाम गुरुग्राम कैसे पड़ा। पहले से गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता था। तो यह गांव द्रोणाचार्य को, आपको याद होना चाहिए, यह गांव द्रोणाचार्य को उनके शिष्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। तो यह गांव द्रोणाचार्य को उनको शिष्य था जो, उसने गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। तभी से इसका नाम गुड़गांव हो गया। तो आपको याद रखना है, तभी से इसका नाम गुड़गांव हो गया और गुरुग्राम हो गया। इसे गुरुग्राम के मसानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, इसे गुरुग्राम के मसानी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? यहाँ चेचक की देवी शीतला माता का मंदिर है। आपको ये भी याद रखना है, शीतला माता का फेमस मंदिर कहाँ पे है, तो गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। साथ ही यहाँ चौगान चौराहे वाली मसानी माता का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है, यहाँ चौगान चौराहे वाली मसानी माता का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। अक्सर एग्जाम में आ जाता है, चौगान चौराहे वाली मसानी माता का मंदिर कहाँ है, तो गुरुग्राम में। शीतला माता का मंदिर तो सब जानते हैं कि गुरुग्राम में है, लेकिन चौगान चौराहे वाली मसानी माता का मंदिर कभी किसी किसी को याद रहता है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं हम। नंबर 1 पे इसका हमें मुख्यालय जानना है। कोई भी जिला होता है उसका ना कुछ मुख्यालय होता है जहाँ से वो प्रशासनिक गतिविधियाँ ऑपरेट होती है। तो उसका मुख्यालय भी गुड़गांव में ही है। तो आगे हम जानेंगे उपमंडल। इसमें उपमंडल कौन से है, तो उपमंडल है इसमें सोना, पटौदी, दक्षिण व उत्तरी गुड़गांव। तो आपका देखना है दक्षिण व उत्तरी गुड़गांव, तो इसमें 4 उपमंडल हो गए। उसमें तहसील जानते हैं हम, तहसील कौन सी है? गुड़गांव, पटौदी, सोना, मानेसर, फारुखनगर इसकी तहसील है। और अब हम इसमें खंड जानते हैं। खंड में ब्लॉक, फारुखनगर, गुरुग्राम, पटौदी और सोना इसके ब्लॉक है। इसमें अब हम जानते हैं उप तहसील: वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर, गढ़ी, हरसू। तो ये इसकी उप तहसील है। क्षेत्रफल कितना है गुड़गांव का? 2760 किलोमीटर। तो 2760 किमी में गुरुग्राम फैला हुआ है। लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार 854, 1000 मेल के पीछे 854 लड़कियां थी। तो ये पूरे हरियाणा में सबसे कम था। आपको ये भी याद रखना कि पूरे हरियाणा में सबसे पढ़ा लिखा जिला गुरुग्राम ही है, और यहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम भी है। नंबर 7 फैक्ट जानने के बाद अब हम जानेंगे नंबर 8 फैक्ट। तो वसई झील। तो आपको याद रखना है, वसई झील या वसई वेटलैंड मीन्स वसई अर्धभूमि, जो कि महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र भी है। ये कहाँ पड़ता है? ये भी गुड़गांव में ही पड़ता है। तो आपको याद रखना है वसई झील, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वसई झील या वसई अर्धभूमि कहाँ पड़ती है, तो ये भी गुड़गांव में पड़ता है। और नंबर 9 पे हमारे पास भीमकुंड। भीमकुंड को, ये भी एक झील है, लेकिन जो पिच्चो खेड़ा जोड़ के नाम से फेमस है। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पिच्चो खेड़ा तालाब कहाँ पे पड़ता है, तो आपको याद रखना है गुरुग्राम में। और शीश महल जो कि फारूक नगर में पड़ता है।
तो शीश महल भी गुड़गांव में ही मिलता है। जैसे कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को, जो कि थानेसर में पड़ता है। इसी कारण शीश महल को हरियाणा का क्या कहा जाता है, तो आपको ये भी बताना है। तो प्रसिद्ध मेले, हम गुरुग्राम के प्रसिद्ध मेले जान लेते हैं। तो यहाँ पे लगता है बुद्धा माता का मेला। तो आपको देखना बुद्धा माता का मेला यहीं पे लगता है। शीतला माता का मेला, तो शीतला माता का मंदिर भी यहीं है, बड़ा फेमस। तो मेला भी यहीं लगेगा, आपको याद होना चाहिए। और नंबर 3 पे हमारे पास है महादेव का मेला। तो आपको याद रखना है महादेव का मेला भी यहीं लगता है। तो हमने जो जैसे ऊपर दो मेले पढ़े, बुद्धो माता का मेला, शीतला माता का मेला, महादेव का मेला, और नंबर 4 पे हमारे पास है भक्त पूर्णिमा का मेला। तो आपको ये भी याद रखना है, मेन मेन आपको याद रखते हुए चलना है। तो नंबर 5 पे हमारे पास है बूढ़ी तीज का मेला, आपको याद रखना है। शाह चौकाखोरी का मेला। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। शीतला माता का मेला, बुद्धा माता का मेला, महादेव का मेला, भक्त पूर्णिमा का मेला, बूढ़ी तीज का मेला, शाह चौकाखोरी का मेला। तो ये महत्वपूर्ण मेले हैं जो कि गुड़गांव में लगते हैं। अब हम जानेंगे गुड़गांव के प्रमुख उद्योग, जिनमें से अक्सर अब की बार सीईटी वॉस में भी पूछा गया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ग्रुप डी या अगर कोई सीईटी मेंस होता है इसमें भी पूछा जाए। तो बेंटेन समूह, ये बार बार पूछी जाती है। बेंटेन समूह कंपनी कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ये गुरुग्राम में ही है। ये क्या काम करती है, कपड़ा, जूता और बैग का निर्माण ये करती है कंपनी। नंबर 2 पे हमारे पास है ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड। तो ये भी अक्सर पूछ ली जाती है, ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड कंपनी कहाँ पे है, तो ये गुरुग्राम में ही पड़ती है। और नंबर 3 बड़ी फेमस है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी तो आपको सबको पता ही है, गुरुग्राम में ही पड़ती है। और नंबर 4 पे हमारे पास है, जो अब की बार पूछी भी गई थी, SRF लिमिटेड कंपनी, मीन्स सिंथेटिकल केमिकल पैकेजिंग फिल्म का वह फिल्म का निर्माण ये कंपनी करती है। SRF लिमिटेड कंपनी है जो कि सिंथेटिकल केमिकल पैकेजिंग फिल्म का निर्माण का कार्य करती है। और नंबर 5 में हमारे पास है रैनवैक्सी लेबोरेटरीज, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आपको याद रखना है रैनवैक्सी लेबोरेटरीज, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये भी गुरुग्राम में ही पड़ती है। तो मुंजाल सोवा लिमिटेड कंपनी, जो कि शोक ऑब्जर्वर का निर्माण करती है। आपको याद रखना है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड कंपनी, मारुति सुजुकी, SRF लिमिटेड कंपनी, मीन्स जो कि सिंथेटिकल केमिकल पैकेजिंग फिल्म का निर्माण का कार्य करती है। नंबर 5 पे हमारे पास है रैनवैक्सी लेबोरेटरीज, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मुंजाल सेवा लिमिटेड कंपनी, सोवा लिमिटेड कंपनी, जो कि शोक ऑब्जर्वर का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे गुरुग्राम में पड़ने वाली नदियां व झीलें। तो नंबर 1 पे है सुल्तानपुर झील, जो कि फारूकनगर गुरुग्राम में पड़ती है। तो आपको याद रखना है ये अ, अर्धभूमि सुल्तानपुर झील, जो कि साइबेरियन शार्क्स के लिए प्रसिद्ध है। वो नंबर 2 पे हमारे पास है खलीलपुर झील, ये भी गुरुग्राम में ही पड़ती है। आपको याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है सुल्तानपुर झील कहाँ पड़ती है। और इसके बारे में क्या बताना चाह रहा था कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भी है, मीन्स राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि सुल्तानपुर झील भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। आप क्या देखना है। और नंबर 2 पे खलीलपुर झील, जो भी आपको देखना है, हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो सुल्तानपुर और एक है कलेसर। और नंबर 2 पे खलीलपुर झील होगी, आपको याद रखना है। नंबर 3 पे दमदमा झील, जो कि सोना गुरुग्राम में ही पड़ती है, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी है। और नंबर 4 पे बसई झील, जो कि अर्धभूमि भी है। आपको याद रखना है ये चारों नदियां व झीलें गुरुग्राम में पड़ती है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। सुल्तानपुर झील, जो कि फारूकनगर गुरुग्राम में पड़ती है। खलीलपुर झील, ये भी गुरुग्राम में पड़ती है। नंबर 3 पे दमदमा झील, जो कि सोना गुरुग्राम में पड़ती है। नंबर 4 पे वसई झील या वसई अर्धभूमि, ये भी गुरुग्राम में पड़ती है। अब हम जानेंगे प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान, प्रमुख शिक्षण संस्थान या शोध संस्थान जो कि गुरुग्राम में पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जो कि 1997 में गुरुग्राम में मानेसर में स्थापित किया गया था। आपको याद रखना है एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जो कि गुरुग्राम में पड़ता है, और ये गुरुग्राम के भी मानेसर में मेघालय से पड़ता है। और 1997 में स्थापित किया गया था। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में भी। ये राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कब की स्थापना कब की गई थी, 1997, और ये मानेसर गुरुग्राम में पड़ता है। और GD गोयनका विश्वविद्यालय, ये भी गुरुग्राम में पड़ता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। GD गोयनका विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, ये गुरुग्राम में ही पड़ता है। और अमेठी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2010 में मानेसर में की गई थी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो
अमेठी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में, आपको ये भी याद रखना है। INDU, INDU मीन्स इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 2010 में गुरुग्राम में की गई थी। आपको ये भी पूछा जा चुका है, ये सारे पूछे जा चुके हैं, आपको ये याद रखना है। एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी, GD गोयनका विश्वविद्यालय भी, अमेठी विश्वविद्यालय भी और इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी 2010 में गुरुग्राम में स्थापित। और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन, इसलिए इसे सोलर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देश का प्रथम साइबर अपराध जांच और प्रशिक्षण केंद्र, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी गुरुग्राम में पड़ता है। तो आपको याद रखना है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो कि 1997 में स्थापना हुई थी, ये भी गुरुग्राम में पड़ता है। GD गोयनका विश्वविद्यालय, ये भी गुरुग्राम में पड़ता है। अमेठी विश्वविद्यालय जो कि 2010 में मानेसर में स्थापना की गई है, ये भी गुरुग्राम में पड़ता है। INDU इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये भी गुरुग्राम में पड़ती है, 2010 में स्थापना हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय सोलर ऊर्जा संगठन, ये भी गुरुग्राम में पड़ता है। देश का प्रथम साइबर अपराध जांच और प्रशिक्षण केंद्र, ये भी गुरुग्राम में पड़ता है, आपको याद रखते हुए चलना है। और अब हम जानेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि गुरुग्राम से संबंधित है। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि ये हस्ती हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो आपको बताना है उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए ये शुरू करते हैं। राजकुमार राव जो कि फिल्म अभिनेता है, आपको ये भी याद रखना है कि ये क्या काम करते हैं और कौन से जिले से संबंधित है। तो यहाँ से गुरुग्राम की बात चल रही है, तो ये गुरुग्राम से ही संबंधित हो गए सारे। तो राजकुमार राव जो कि फिल्म में काम करते हैं, मीन्स फिल्म अभिनेता है, एक्टर है, ये गुरुग्राम से संबंधित है, आपको याद रखना है। शेखर गुरेरा जो कि कार्टूनिस्ट है, ये भी गुरुग्राम से संबंधित है, आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा चुका है कि शेखर गुरेरा किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कार्टूनिस्ट है। और ऐसे ही राजकुमार क्या है? फिल्म अभिनेता है। एक है जोगिंदर राव जो कि क्रिकेट खिलाड़ी है, ये भी गुरुग्राम से संबंधित है, जोगिंदर राव। और एक है प्रीतम रानी सिवाच जो कि हॉकी की खिलाड़ी है, ये भी गुरुग्राम से संबंधित है। आपको याद करना है या नोट करते हुए चलना है, इसको दोहराना है, आपको याद हो जाएगी। आगे अनूप कुमार जो कि कबड्डी खिलाड़ी है और ये भी गुरुग्राम से संबंधित है। इसके बारे में एक और बात याद रखनी है, अर्जुन अवार्ड मिला है इनको 2012 में। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। राजकुमार राव जो कि फिल्म अभिनेता है, गुरुग्राम से संबंधित है। शेखर गुरेरा जो कि कार्टूनिस्ट है, कार्टून का काम करते हैं, गुरुग्राम से संबंधित है। जोगिंदर राव जो कि क्रिकेट खिलाड़ी है, गुरुग्राम से संबंधित है। प्रीतम रानी सुभाष जो कि हॉकी खिलाड़ी है, गुरुग्राम से संबंधित है। अनूप कुमार जो कि कबड्डी खिलाड़ी है, गुरुग्राम से संबंधित है। और इनके बारे में एक और बात याद रखनी है, अर्जुन अवार्ड इनको 2012 में मिला था। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के बारे में हमारे कुछ फैक्ट रह गए थे, उसको भी जान लेते हैं। तो विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से पड़ते हैं गुरुग्राम में? पटौदी पड़ता है, बादशाहपुर पड़ता है, गुरुग्राम पड़ता है, सोना पड़ता है। और आपको ये भी जानना है 1857 की क्रांति के नेता कौन से हैं जो कि गुरुग्राम से संबंधित है? अहमद अली है, गुलाब मोहम्मद है, अकबर अली है, गयासुद्दीन है। तो आपको चारों क्रांतिकारी नेता के नाम याद रखने हैं जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, अहमद अली, गुलाम मोहम्मद, अकबर अली, गयासुद्दीन। अक्सर ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से संबंधित है, 1857 की क्रांति में इन्होंने कहाँ से भाग लिया था, तो ये गुरुग्राम से भाग लिया था। तो नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है गुरुग्राम से? NH-48 जो कि दिल्ली जयपुर को शायद ये हाईवे जोड़ता है। और इसके बारे में आपको एक और बात याद रखनी है, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा जो कि 32 लाइन का है, इसी पर है, नेशनल हाईवे 48 पे है। तो नेशनल हाईवे 48 गुरुग्राम से गुजरता है, आपको याद रखना है। और हम क्या जानते हैं? प्रसिद्ध स्थल मतलब कि कुछ फेमस जगह होती है जिसमें अक्सर पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। तो गुरुग्राम में भी कुछ ऐसी प्रसिद्ध स्थल है जो इसमें पर्यटन अक्सर आते हैं और घूमते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है शमा पर्यटन स्थल, ये भी पूछा जा चुका है, ये दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर स्थित है। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि शमा पर्यटन स्थल कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है और दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर यह स्थित है। और नंबर 2 पे हमारे पास है शीतला माता मंदिर। तो शीतला माता मंदिर पे भी अक्सर भक्त आते हैं और पर्यटन भी घूमने के लिए आते हैं। चलिए ये देखते हैं, इस मंदिर का निर्माण भरतपुर के राजा ने करवाया था, आपको याद रखना है। इस मंदिर का निर्माण किसने करा था? भरतपुर के राजा ने कराया था, अक्सर एक पूछ लिया जाता है। सरकार द्वारा शीतला माता देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन 1991 में किया था, ये भी पूछा गया। शीतला माता मंदिर बोर्ड का
गठन सरकार हरियाणा सरकार द्वारा कब किया गया, तो 1991 में। आपको याद रखना है, दो चीज़ें याद रखनी है शीतला माता मंदिर के बारे में। इसका निर्माण भरतपुर के राजा ने करवाया था, और सरकार द्वारा शीतला माता पूजा स्थल बोर्ड का गठन कब किया गया था, 1991 में। आपका याद रखना है। वो नंबर 3 पे क्या है, गर्म जल का चश्मा। तो आपको याद रखना है, गुरुग्राम में क्या पड़ता है, गर्म जल का चश्मा पड़ता है, जो कि सोना में है। जिसके बारे में क्या माना जाता है कि इस चश्मे में नहाने से क्या होता है कि खाज और चर्बी संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। तो अक्सर यहाँ पर नहाने आते हैं। इसमें ये भी एक बार क्वेश्चन आता है कि इसमें नहाने से खाज व इसमें किसकी प्रचुरता पाई जाती है, जिससे खाज व चर्बी संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। तो इसमें गंधक, गंधक मीन्स सल्फर, सल्फर सल्फर इसमें मिलता है गर्म पानी के चश्मे में, जिसके कारण खाज व चर्बी संबंधी रोग ठीक होते हैं। तो आपको याद रखना है। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। आपको ये भी याद रखना है, जो दमदमा लेक है हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, ये भी गुरुग्राम में मिलती है। और आपको और क्या याद रखना है, पटौदी महल, जो कि जिसे हरियाणा का व्हाइट पैलेस भी कहते हैं। आपको याद रखना है, व्हाइट पैलेस के नाम से फेमस है पटौदी महल, जिसका निर्माण 1935 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इब्राहिम अली खां पटौदी। आपको ये भी याद रखना है। तो इसके बारे में एक बार और रिपीट कर लेते हैं। शीतला माता का मंदिर यहाँ पर है, जिसका निर्माण भरतपुर के राजा द्वारा कराया गया था। वह सरकार द्वारा शीतला माता साइन बोर्ड का गठन कब किया गया था, 1991 में। आपको याद रखना है। और गर्म जल का चश्मा कहाँ पड़ता है, सोना, गुरुग्राम में पड़ता है, जिसमें क्या मिलता है, सल्फर और गंधक युक्त पानी मिलता है। दमदमा झील, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, ये भी कहाँ पड़ती है, गुरुग्राम में पड़ती है। और नंबर 5 पे क्या याद रखना है, पटौदी महल, जिसका निर्माण 1935 में किया गया था इब्राहिम अली खां पटौदी द्वारा। और इसे हरियाणा का व्हाइट पैलेस भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हरियाणा का व्हाइट पैलेस किसे कहा जाता है, तो पटौदी महल। आगे हम जानेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, जिनमें हम क्विक रिवीजन करेंगे गुरुग्राम के बारे में। इसमें को क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं है। तो नेहरू स्टेडियम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेहरू स्टेडियम कहाँ पर आ जाता है, ये भी गुरुग्राम में मिलता है। देवीलाल स्टेडियम, ये भी गुरुग्राम में मिलता है। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, एक पंचकुले में भी है, तो गुरुग्राम में भी देवीलाल स्टेडियम मिलता है। ठीक है। और गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ। ये भी पूछ लिया जाता है कि गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा कब नगर निगम का दर्जा दिया गया। तो आपको याद रखना है 2008 में, 2008 में नगर निगम बना दिया गया था। और नंबर 4 पे क्या रखना है, सॉफ्टवेयर निर्माण में तीसरा स्थान है। चेन्नई, बेंगलोर के बाद गुरुग्राम का तीसरा स्थान सॉफ्टवेयर निर्यात में है। आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया गया है। सॉफ्टवेयर निर्माण में हरियाणा की क्या रैंक है, तो तीसरी। चिकन पॉक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को बचाने के लिए शीतला माता मंदिर यहाँ पर है। आपको मैंने जैसे कि पिछले उसमें बताया था कि पॉइंट में, शीतला माता साइन बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा कब किया गया, तो 1991। आपको याद रखना है। चिकन पॉक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को बचाने के लिए शीतला माता मंदिर यहीं पर है, गुरुग्राम में है। और नंबर 6 पे क्या है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान 2015 में गुरुग्राम में स्थापित किया गया। तो इसे इसलिए सोलर सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे कि हमने इसके उपनाम में पढ़ा था ना, सोलर सिटी इसका उपनाम है एक, इसी कारण कहा जाता है कि इसमें सौर ऊर्जा संस्थान का हेडक्वार्टर है, जो कि गोवालपाड़ी गुड़गांव में पड़ता है। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। तो और आपको याद रखना है, इसलिए इसे सोलर सिटी कहा जाता है। और नंबर 7 पे क्या है, गुड़गांव के सिकंदरपुर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। ये भी पूछा जाता है, चीनी मिट्टी हरियाणा में कहाँ पाई जाती है, तो गुड़गांव के सिकंदरपुर में। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नंबर 8 पे क्या है, गुरुग्राम में मेट्रो ट्रेन पहली बार 21 जून 2010 में चली थी। आपको देखना है, हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी, गुरुग्राम में, जो कि 21 जून 2010 को चली थी। और आपको याद रखना है, रैपिड मेट्रो है जो 2013 में गुरुग्राम में ही चली थी। आपको ये भी याद रखना है। और नंबर 9 पे क्या है, हरियाणा का पहला खाद बैंक कहाँ है, गुरुग्राम में। आपको देखना है, हरियाणा का पहला खाद बैंक भी गुरुग्राम में ही मिलता है। और ये नंबर 9 होना चाहिए था, वैसे नंबर 11 हो गया, चलो कोई नहीं। मिशन टीबी फ्री, तो मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत कहाँ से हुई है, गुरुग्राम से। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है, टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो ये भी गुरुग्राम से की गई थी। आपको याद रखना है। और नंबर 13 पर क्या है, सर्वाधिक साक्षरता दर तो कहाँ मिलती है, गुरुग्राम में, हरियाणा में मिलती है। वैसे तो हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, 75.6%, लेकिन हरियाणा में सर्वाधिक पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में सबसे अधिक साक्षरता दर मिलती है। तो आपको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सौर ऊर्जा संगठन कहाँ है, गुरुग्राम में, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। चीनी मिट्टी हरियाणा में कहाँ मिलती है, सिकंदरपुर, गुरुग्राम में। हरियाणा में सबसे पहली बार मेट्रो कहाँ चली थी, गुरुग्राम में, जो कि 21 जून 2010 में चली थी। हरियाणा का पहला राज्य खाद्य बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया, गुरुग्राम में। आपको भी याद रखना है। और मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत कहाँ से हुई है,
ये भी गुरुग्राम से हुई थी। हरियाणा की सर्वाधिक साक्षरता दर पढ़े लिखे लोग कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आपको याद रखना है 84.70%। वैसे हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग? तो 75.6% आपको याद रखना है। नंबर 14 पे क्या है? गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम 13 अप्रैल 2016 को किया गया था। आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछ लिया गया कि गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम कब किया गया था? 13 अप्रैल 2016 को। तो और इसकी घोषणा कब की गई थी? 12 अप्रैल 2016 को। 12 अप्रैल 2016 को घोषणा की गई थी और 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया था। और नंबर 15 पे क्या क्या याद रखना है? हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क गुरुग्राम में है। तो ये भी याद रखना है कि हाईटेक अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क हरियाणा में कहाँ मिलता है? तो ये भी गुरुग्राम में मिलता है। और नंबर 16 पे क्या याद रखना है? मारुति उद्योग की सबसे बड़ी इकाई मानेसर में 1981 में स्थापित की गई थी। आपको याद रखना है मारुति उद्योग की सबसे बड़ी इकाई हरियाणा में कहाँ है? गुड़गांव में जो है। और इसकी स्थापना कब की थी? 1981 में। आपको याद रखना है। नंबर 17 पे क्या याद रखना है? देश का पहला ग्रीन डाकघर जहाँ सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो देश का पहला ग्रीन डाकघर जहाँ सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ये भी कहाँ मिलता है? ये भी गुरुग्राम में मिलता है। आपको याद रखना है। और नंबर 18 पे क्या रखना है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क जो कि 11 नवंबर 2017 को स्थापना की गई थी, ये भी कहाँ मिलता है? ये भी गुरुग्राम में मिलता है। आपको याद रखना है। और नंबर 19 पे हमारे पास है फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना। तो आपको देखना है फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना कहाँ की गई है? गुरुग्राम में की गई है। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि फूलों की मंडी कहाँ है? ये भी हरियाणा में गुरुग्राम में है। तो आपको बताना है मसाला मंडी हरियाणा में कहाँ स्थापना स्थापना की गई है मसाला मंडी की? तो है इसकी स्थापना की गई है गन्नौर सोनीपत में। गन्नौर सोनीपत में मसाला मंडी की स्थापना की गई है। नंबर 20 पे क्या है? कांच व बालू हरियाणा में सर्वाधिक गुरुग्राम में मिलता है। तो नंबर 20 भी याद रखना है आपको। कांच व बालू हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ये भी गुरुग्राम में मिलता है। तो मेन मेन पॉइंट थे ये। इन मेन मेन पॉइंटों के बाहर को उम्मीद करेगी कि अगर गुरुग्राम से क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंटों से बाहर नहीं जाएगा। और इनमें से कुछ पॉइंट सीधे सीधे एग्जाम में पिछले एग्जाम में पूछ लिए गए। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हो। इनमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन अगर गुरुग्राम से संबंधित आया है तो इनमें से आपको जरूर देखने को मिलेगा। और हम जिले वाइज पूरे हरियाणा जी के कंप्लीट करेंगे। हरियाणा में 22 जिले हैं, तो आज हमने गुरुग्राम पहला डिस्ट्रिक्ट चूज किया था और इसे कंप्लीट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।